हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। नाज़रीन, नवाज शरीफ के दौर में जब कुलभूषण यादव को सजाए मौत का हुक्म दिया गया तो उसके बाद इस फैसले को आलमी अदालत में चैलेंज किया गया और पाकिस्तान को आलमी कवानीन के मुताबिक ही चलना पड़ा। तो लगारी साहब, अब अपोजिशन जिस तरह से एहतजाज कर रही है, उनका ये एहतजाज किस हद तक दुरुस्त है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का क्या कसूर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चोरी छुपे क्यों कर रही है? छप्पर के नीचे छुप कर क्यों कर रही है? अपोजिशन को और पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं रही है? जब हाउस चल रहा है, जब ऐवान की मीटिंग हो रही है, जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, जब पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट के फंक्शनल है, और तब उस वक्त क्यों आप उस वक्त तो कर ही नहीं सकते ना। आप कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर ही नहीं सकते जब कौमी असम्बली की मीटिंग हो रही हो, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो, आप कर नहीं सकते। तो कैसे आपने कर लिया ये? और ये कौन सा तरीका है आपका कि इस तरह से और अपोजिशन से छुपकर आपने पार्लियामेंट का रास्ता नहीं देखा, पार्लियामेंट की तरफ गए नहीं, कौमी असम्बली में गए नहीं, आप सेनेट में गए नहीं, कानून बनाया नहीं, कानून बना जबकि वो मौजूद था। आइन के अंदर ये लाजमी शर्त है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो तो आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? देखें, तब मोदी का यार कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी या नहीं चलाई थी। इमरान खान ने तो उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। अगर मोदी आ गए और मोदी आ जाएंगे तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लीजिए, हल हो गया। ये थे जो उनकी कंपेन कर रहे थे और इंडियन वोटर्स को कह रहे थे कि जनाब आप इनको वोट दो, और उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे गले में एक फंदा पड़ा हुआ है। हमारे लोग जो है पिछले एक साल होने वाला है, चंद रोज के बाद, 10 दिन के बाद 1 साल हो जाएगा, लोग लॉकडाउन में हैं। दुनिया ने अभी एक लॉकडाउन देखा है, लोग चीख पड़े थे, हम लोग चीख पड़े थे, यार ये कौन सा लॉकडाउन है, लोग चीख पड़े थे। और जो लोग 1 साल से लॉकडाउन में, उनके बारे में नहीं सोचते हो। एक लम्हे के लिए घर से बाहर निकलता है एक शख्स 65 साल की उम्र का, उसको गोली मार देते हैं, उसके नवासे के सामने गोली मार देते हैं। उस तरफ आपका ख्याल नहीं जाता है। आपको यह तो याद था कि मोदी आ गया तो कश्मीर का मसला हल होगा। आप किस मुंह से ये कह रहे थे और आप किस तरह से ये चल रहे हैं? और लोग क्यों आप अंधेरे में रख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को, और पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को क्यों अंधेरे में रख रहे हैं? अंधेरे में रखना यही तो वजह है कि लोग चीख रहे हैं। चलें, ये गलती तो है हुकूमत की कि अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, लेकिन लगारी साहब, अगर आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नहीं मानते ही है हमारी गवर्नमेंट, तो ऑप्शन क्या रह जाता है? देखें, बात यह है कि कौमों को आबरूमंदाना फैसले करने होते हैं। कोई इज्जत भी कुछ चीज होती है। अगर आपको आलमी इदारे ये कहें कि जनाब आप अपने मुल्क में आकर लोगों को मारने वाले, जासूसी करने वाले, बदमाशी करने वाले इस तरह के आदमी को छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ देंगे? क्या आप नाक रगड़ते हुए कहेंगे कि जी हमने जो गलत किया था, गलत किया था, अब ले जाओ अपने आदमी को, और आप हार फूल पहनाकर कुलभूषण को उनके हवाले कर देंगे? ये तो नहीं हो सकता। कौमी बुनियादों पर स्टैंड लेना, सारे के सारे इदारे एक साथ हो जाएं और कहें कि ना हमारी कौमी गैरत का मसला है, जाए अपना जो करना है आलमी अदालत ने। हम आलमी अदालत की बात क्यों माने? हमारे यहाँ ट्रायल हो चुका है, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ है। क्या या तो ये कहो कि हमारा कोर्ट मार्शल गलत था, या ये कहो कि कोर्ट मार्शल किया था जिस अदालत ने वो गलत फैसला किया था। या आप मान लो, सारा कुछ मानकर और फिर कहो दुनिया को ले जाएंगे आप कुलभूषण को। ये कौन सा तरीका है कि आप कौम को धोखे में रखकर इस तरह का रास्ता अख्तियार करें? बिल्कुल सही है। नाज़रीन, इसी सारे नवाज शरीफ साहब पर माजी में क्या इल्जामात लगते रहे, वो भी आपको क्लिप में दिखाते हैं। क्लिप तो आपने देख लिया। लगारी साहब, क्या वाकई ऐसा है कि इस ऑर्डिनेंस से कुलभूषण यादव को एनआरओ मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मलबा कोर्ट के ऊपर डालना है कि जी कोर्ट ने रिलीज किया, हम क्या करें, हम तो मजबूर थे, हम तो बेबस थे, कोर्ट ने कर दिया। और कोर्ट में ये कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये सही प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये केस नहीं लड़ेंगे, हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे और कोर्ट के सामने एक ही रास्ता छोड़ेंगे, जनाब आप इसको शक का फायदा देकर ब्री कर दीजिए ताकि हम इसको चार्टर जहाज में बिठाकर भेज सकें। ये एक तरीकाकार होगा। और फिर सारी दुनिया, हम लोग जो है वो कोर्ट के बारे में सवाल करते रहेंगे कि जनाब ये तो कोर्ट ने फैसला कर लिया था, वरना हुकूमत तो ऐसा करने वाली नहीं थी। ये मलबा कोर्ट पर मैं आज बात ये कर रहा हूँ और मैं ये बात रिकॉर्ड के लिए कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहे और लोग इसको बात को फिर निकाल कर देखें कि मैंने क्या कहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत
ये सारे का सारा मलबा कोर्ट पर डालना चाहती है। अगर कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया कि जनाब यहाँ पर जो है ये साबित नहीं किया जा सका कि ये जासूस है, साबित नहीं किया जा सका कि ये पाकिस्तान में पकड़ा गया, और अगर कोई और मामला हुआ या किसी और तरीके से उस केस में वो बरी हो गया, तो किस पर जाएगा बात तो कोर्ट पर जाएगी। देखें जनाब, फौजी अदालत ने तो सज़ा दे दी थी, कोर्ट मार्शल में सज़ा हो गई थी और उसमें तो बिल्कुल सज़ा पर हो गया था। लेकिन क्या करें जनाब, यहाँ पर सिविलियन कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। अब सिविलियन कोर्ट जाने और उसका काम सुपीरियर जुडिशरी है। और हमें पता है कि बहुत ही काबिल एहतराम पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इंतहाई काबिल एहतराम है, और उनके जजमेंट्स पर ऐसा नहीं है क्योंकि बड़े सवालात उठे हों। लेकिन आप कैसे सवाल उठाएंगे अगर ये कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, तो क्या हम ये उठाएंगे उनके बारे में सवाल? हम उनकी लॉयल्टी पर शक कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला किसी दुश्मन को ऐसे रिलीज दे देंगे, लेकिन रिलीफ देंगे? लेकिन मसला क्या है कि ये हुकूमत अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? एक ही रास्ता होगा जनाब, बरी कर दें आप, कोर्ट तो मेरिट पर फैसला करें। बिल्कुल ऐसा